गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ अंकुर गौड़। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। एंड मेन थिंग ये थी, मैंने आपके संग संडे को एक वीडियो शेयर की थी, अपना व्यू बताया था निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्विंग ट्रेड्स भी वहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो अब मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं कि वन डे पे हम लोग एक ऐसे जोन में फंसे हुए हैं जहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है, राइट। एंड द थिंग इज़, जैसे ये वन डे का देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो अभी कहीं ना कहीं मोमेंट थोड़ा लूज है, लूज इन द सेंस मोमेंटम नहीं आएगा तो ऑप्शन बायर के लिए प्रॉब्लम है। निफ्टी में अभी अपना वन डे का ये रेजिस्टेंस नहीं टूटा है। ऑन द कॉन्ट्री, लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर जो आप देखें, क्लियर कट हमने लेवल मार्क किया था जो हमने डिस्कस किया था संडे वीडियो में। एंड सी दिस, देख रहे हैं क्या पावर लाके उसको ब्रेक करा हुआ है जोन को। तो मैं इस तरीके से की एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा जिससे कि आपका एक थॉट प्रोसेस नए लेवल पे ओपन हो और आप लोग समझ पाएँ कि एक ट्रेडिंग रियलिटी में करना कैसे है। देख रहे हैं आप, अगर सिंगल डे का ये मूव करीबन करीबन 650 के आसपास इसने 644 का मोमेंटम इसने लिया और यहाँ पे ब्रेक भी किया। लेकिन वही निफ्टी 50 में ये अभी बीच में ही फंसा हुआ है, कहीं पे भी ब्रेकआउट ना ऊपर ना नीचे, कहीं पे भी नहीं हुआ, ना रेजिस्टेंस के पास जा पा रहा है ना सपोर्ट के पास अपना पहुंच पा रहा है। तो अब मैं आपके लिए कल 15 तारीख के लिए अब लेके आया हूँ कुछ लेवल, इंट्राडे लेवल्स को, तो हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि मैं आपके साथ ऐसी इंटरेस्टिंग एनालिसिस लाता रहूँ। तो उस दिन हम जो मैं आपसे बात कर रहा था उस दिन के उसमें, तो हमने जो स्टॉक शेयर किए थे, कहीं ना कहीं देखिए आप सी डी एस, व्हाट्स द ब्यूटी, सी दिस ट्रेंड, सिंगल डे का मोमेंटम ये देख रहे हैं आप, 1510 से सीधा सीधा हमारे उसी रेजिस्टेंस के पास ये 1580 पे गया है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सिंपल प्राइस एक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से और भी स्टॉक्स हैं ये जो अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे हेल है, हेल में देखिए अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ये फंसा हुआ है, ठीक है। सैट इंडस्ट्रीज़ ने एक कोशिश करी, अपना रिटेस्ट को अभी संभाल रहा है, तो लेट्स सी अब इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा। तो आप इनके लेवल पे पूरा ध्यान रखिएगा, ये आज नहीं कल नहीं, ज़रूर अपना काम ज़रूर करेंगे ये लोग, ये स्टॉक्स जो हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आप एनालिसिस रखेंगे तो आपके संग तभी आप इन पे अपनी पकड़ बना पाएंगे और कैसे एक स्टॉक को रडार पे रखता है, तो वो सब चीज़ें आपको समझ आएंगे और आप सीख पाएंगे। तो लेट्स कम टू द निफ्टी 50 फॉर द 15th। अब देखिए निफ्टी 50 का सिंपल सा प्राइस एक्शन आप समझ लीजिए कि हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जोन मार्क कर देता हूँ जिससे कि हम स्मूथिंग कर लेते हैं। पहले स्मूथिंग में देखिए एक लेवल मेरे पास ये आ रहा है, करीबन करीबन 165 166। एक लेवल हमारे पास ये रहेगा, ये वाला जोन, राइट। एंड एक जोन हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इफ़ क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग हो जाए, फ्लैट ओपनिंग हो जाए इस रेंज में, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। काफ़ी बंदे बोलते हैं सर वो आप कर्सर से करते हैं तो हमें क्लियरिटी आती नहीं है उसमें, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके साथ करता हूँ कर्सर से ये चीज़ शुरू। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले ये यहाँ से फ्लैट ओपनिंग हो जाए इस जोन के पास और फिर इसको ब्रेक करें, तो हम एकदम से जंप नहीं करेंगे, आने दीजिए, रिटेस्ट होने दीजिए, क्योंकि ये जोन मल्टीपल टाइम्स में, मल्टीपल टाइम्स इन द सेंस यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा जोन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कहाँ से, 140 से लेके 160 की जो रेंज है, ये वाली रेंज आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे और अगर जो कुछ भी 15 मिनट में एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाता है तो तब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए एक चीज़ ये हो गई। व्हाट इफ़ गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होकर इस एरिया के आसपास कहीं मिलता है हमें और यहाँ बुलिश कैंडल बनाता है, तो तब हम करेंगे ऊपर यहाँ तक के लिए स्काल्पिंग। लेकिन एक चीज़ है, अगर जो ये इसको ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे प्लीज़ अलर्ट हो जाइएगा आप लोग। अलर्ट होने का सेंस क्या है, मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, कि फिर ये यहाँ तक की कोशिश करेगा, कहाँ तक के लिए, ये यहाँ तक के लिए,
ठीक है, इस वाले जोन के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैप डाउन के लिए, अगर जो ये जोन ब्रेक करके नीचे आता है। व्हाट इफ गैप अप हो जाए, तो गैप अप हो जाए इस जोन के एरिया के आसपास, तो आप लोगों को बहुत पैनी नज़र रखनी है। गैप अप में सीधा जंप नहीं करेंगे, आने दीजिए इस लेवल के पास, इस लेवल के पास फॉर्मेशन होने दीजिए, फिर यहाँ से रिवर्स करेगा तब एंट्री करेंगे। ठीक है, इसके बीच में और कुछ कहानी नहीं है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन मानेंगे आप, या तो ये ब्रेक करके फिर इसको रिटेस्ट करे देन बनेगा। नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं कल के लिए लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करने की काफ़ी हद तक कोशिश करेगा। रीज़न मैंने आपको बताया, एक तो ये वन डे का भी इसने देखिए यहाँ पे क्लियर कट हमें ब्रेकआउट दिया जो अभी तक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। नाउ लेट्स कम टू द इंट्राडे। अब इंट्राडे में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल देखिए। सबसे पहले मैं थोड़ी सी स्मूथिंग कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न कम हो। तो रिमूव ड्राइंग्स। देखिए सबसे पहले हमारा लेवल एक ये है जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं कल के लिए। कहीं ना कहीं एक लेवल हमारे लिए ये रहेगा, ये वाला जोन जो सबसे मेन चल रहा है, ये वाला जोन देखिए। ठीक है, 51,952 के पास। एंड द थिंग इज एक जोन हमारे लिए ये वाला रहेगा। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर जो फ्लैट ओपनिंग होके इस जोन के पास हमें एक पावरफुल कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के तब उसे ब्रेक करते हुए जाता है, तो हम एक छोटा सा स्काल्पिंग यहाँ पे कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर छोटा सा स्काल्प क्यों, ये तो बहुत छोटा सा एरिया है। बिल्कुल छोटा सा एरिया है, रीज़न क्या है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है कहीं ना कहीं 52,000 का। तो एग्रेसिव प्लेयर्स यहाँ पे छोटी सी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ प्लेयर हैं वो इस जोन को ब्रेक होने दीजिए 950 का, ये वाला जोन, और अपना आराम से आप लोग कर सकते हैं आगे के लिए स्काल्पिंग। ठीक है, कहाँ तक के लिए करेंगे सर, फिर आपके लिए जो रास्ते खुलेंगे वो खुलेंगे इस वाले जोन के लिए। कौन से वाले जोन के लिए, ये यहाँ तक के लिए। ठीक है, 5167 तक के लिए। ठीक है जी, तो फिर आप यहाँ तक के लिए एक छोटा सा स्काल्प करेंगे, ये वाला जोन जो है, करेक्टली मैं मार्क कर देता हूँ कहीं आपको। ठीक है, एग्रेसिव यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ प्लेयर है वो इस लेवल को टूटने का ही वेट करेंगे। कहीं ना कहीं 52,000 आप लोगों के लिए एक क्या करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल हिट करेगा। बट इफ गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन अगर जो आपको इस एरिया में मिलता है, इस एरिया में मिलता है और फिर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करके फिर यहाँ से चलता है, तो आप एक एक स्काल्पिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ गैप अप हो जाए, तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा गैप अप होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी 875 के आसपास ये है। तो गैप अप होने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जंप नहीं करेगा, आने दीजिए इसी जोन के आसपास। एंड देन हम उसके बाद ही इसमें जो भी प्लान एक्शन बनाएंगे उसके बाद ही अपना यहाँ पे एक्शन बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो काफ़ी ध्यान से कीजिएगा। कहीं ना कहीं मुझे ये जो जोन है, मुझे इंटरेस्टिंग जोन ये लगेगा कल के लिए, जो जोन रहेगा 650 से 670 का जोन जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जोन रहने वाला है। रीज़न क्या है, यहाँ पे एस भी पड़े हैं, मल्टीपल्स एस भी पड़े हुए, एक इनका पड़ा हुआ है, एक इनका पड़ा हुआ है। तो अब जब एस होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट का ये मूड रहता है कि उन लोगों को हिट करके साइड किया जाए और अपना काम करा जाए। ठीक है, तो इस लेवल पे ज़रूर आप लोग नज़र रखिएगा। अगर जो ये ब्रेक डाउन होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, फिर कुछ और सिनेरियो में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, सिनेरियो का इन द सेंस फिर हम नीचे की तरफ नए रास्ते खुल जाएंगे। कहाँ तक के लिए खुल जाएंगे, फिर ये वाले रास्ते। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। इस जोन में ग्रीन कैंडल बनती है तो तब करेंगे। तो टिल देन enjoy the week, enjoy the day, and keep sharing the channel and keep hitting the likes.